हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अबे आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट हैगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है अब सेमेस्टर 2 के अंदर आ गया है, पहले ये सेमेस्टर 4 में हुआ करता था। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सेमेस्टर सेकंड का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो सेकंड सेमेस्टर का तो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल अभी है नहीं। ये जो मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, ये मैं आपको एक तरीके से ओवरव्यू दिखाने के लिए लाया हूँ कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्चुअल में लगभग इसी टाइप का आएगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी भी अपना एग्जाम का पैटर्न चेंज नहीं करती है, बस सब्जेक्ट को एक सेमेस्टर से दूसरे में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो वही आपका इस सब्जेक्ट के साथ हुआ है, सेमेस्टर 4 से इसे सेमेस्टर सेकंड में ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन लगभग यही इसी टाइप का पेपर का पैटर्न रहने वाला है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए ये आपको स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। किस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है वो आपके लिए हेल्पफुल बना देगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज हम देखेंगे कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर की कितने मार्क्स का आपका पेपर आता है, कितने टाइम ड्यूरेशन मिलती है और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। आपको यूनिक पेपर कोड दिया गया है, सब्जेक्ट का नेम बताया गया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कोर्स बताया गया है इसमें बीकॉम प्रोग्राम CBCS। तो देखिए ये बीकॉम प्रोग्राम वालों का है, लेकिन जो बीकॉम ऑनर्स वालों का होता है उनका भी सेम कंटेंट है, सेम सिलेबस है, तो लगभग इसी टाइप का उनका भी एग्जाम आता है। सेमेस्टर इसमें 4 दिया गया है क्योंकि पहले वाली एजुकेशन पॉलिसी का है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये आ गया है आपका सेमेस्टर सेकंड के अंदर। ड्यूरेशन आपकी 3 आवर की होने वाली है। मार्क्स इसमें आपके दिए गए हैं 75 मार्क्स का, लेकिन जी नहीं, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें लगभग ये 90 मार्क्स का पेपर रहेगा, 75 मार्क्स का नहीं है। इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, राइट रोल नंबर ऑन टॉप इमीडिएटली, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है इस सब्जेक्ट के एग्जाम में। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ आंसर, आंसर थ्योरी क्वेश्चन शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, आंसर में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी बट द सेम मीडियम शुड फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। अब देखिए, यहाँ से आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन हैगा आपका, देखिए इसमें पार्ट दिया गया है, फर्स्ट का ए पार्ट हैगा, इसमें आपको क्या निकालना है। देखिए मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के लास्ट का बता देता हूँ क्या पूछा है आपको। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोनस, बोनस की अमाउंट पूछी है इसमें आपको, और कई सारी चीजें बीच में भी पूछी हैं। तो इसको किस टाइप से मार्किंग दी गई है, 2 2 2, 6 मार्क का आपका क्वेश्चन है। 2 मार्क्स करके आपको इसकी मार्किंग स्कीम दे रखी है। उसके बाद इसका जो बी वाला पार्ट है, देखिए इसमें आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच टू बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन एंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसकी वेटेज आपकी क्या है, 3 और 3, मतलब टोटल आपका 6 मार्क का आपका इसका एग्जाम होने वाला है। फिर इसका सी पार्ट है, जिसमें देखिए आपको क्या पूछा है, compute expenses to be recognized in year by fair value method and the value of option forfeited. Assume that market price per share ₹364 of each year. इसकी मार्किंग दी है आपको 2 2 2 2, मतलब टोटल आपका 8 मार्क का क्वेश्चन बना दिया है। अब देखिए अगर हम पूरा क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों पार्टों की अगर वेटेज में देखें हम, देखिए कितनी कितनी है। पहला क्वेश्चन पार्ट था 6 मार्क का, दूसरा पार्ट था 6 मार्क का और तीसरा पार्ट है आपका 8 मार्क का। तो 6 + 6 + 8 ये हो जाता है आपका 20 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 हो गया 20 मार्क का। इसका एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी गिवन है। देखिए अल्टरनेटिव क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के डायरेक्ट लास्ट में लेकर चलता हूं मैं, क्या पूछा है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू पार्ट A B C एंड D। जनरल एंट्री पूछी है, ये आपको पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन दे दिया है 20 मार्क्स का, जिसमें पहले पार्ट की जो मार्किंग है आपकी वो 4 है, दूसरे की 4, तीसरे की 8 और चौथे की 4। ये आपका पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन दे दिया है। सिर्फ आपको जनरल एंट्री करनी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। इसका हिंदी में भी सारे गिवन होता है। जो ये पेपर आता है आपका, एक ही पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों का ये आता है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसके लास्ट में लेकर चलता हूँ मैं आपको। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, इस पेज पर है,
कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंड बेसिक अर्निंग पर इक्विटी शेयर एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड शो द कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लसेस। ये आपका पूरा एक फुल फ्लैज क्वेश्चन दे दिया है 15 मार्क्स का, जिसकी आपकी मार्किंग दी है 7 + 4 + 4। ठीक है। उसके बाद आपका एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन है जो कि थ्योरी क्वेश्चन हैगा। डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट 2013, 2 मार्क का क्वेश्चन है। राइट ओनली वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है। एक एक डिफरेंस लिखना है। इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, क्वोटेड इन्वेस्टमेंट, अनक्वोटेड इन्वेस्टमेंट, रिजर्व एंड रिजर्व फंड, बुक बिल्डिंग और रिजर्व बुक बिल्डिंग। उसके बाद सी पार्ट हैगा डिफाइन एन ऑपरेटिंग साइकिल एंड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, एक एक मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये आपकी न्यूमेरिकल है, इसमें आपको देखिए क्या करना है सॉल्व। ये आपको सभी में इंडिविजुअली कमेंट करना है, न्यूमेरिकल नहीं। एक तरीके से हम इसे जो स्टेट रीजन वाले होते हैं ना उस टाइप का बता सकते हैं। 1 1 मार्क के ये आएंगे आपके टोटल 4। उसके बाद इसका ये तो ए पार्ट खत्म हुआ है क्वेश्चन का। बी पार्ट हैगा वो आपका हैगा क्या, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या पूछा है बोलने के लिए, देखिए भारत तुषार लिमिटेड प्रोवाइड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑपरेटिंग साइकिल एंड स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग शुड बी डिस्क्लोज्ड एज करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। ये आपको जो दिए गए हैं आपको ये बताना है कि ये कौन सी किस टाइप के इसके बैलेंस शीट में शो होंगे। टोटल आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये आपका पूरा अल्टरनेटिव मिला के जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो टोटल आपके 15 मार्क का ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये हिंदी में दिया गया है उससे सारे को। यहाँ से आपका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स टू बी डिस्क्लोज्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है आपको। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है ABCDE 5-6 पार्ट गिवन है। आपका पूरा एक फुल फ्लैज क्वेश्चन दिया गया है 10 मार्क्स का। इसका ही एक अल्टरनेटिव गिवन है जिसमें आपको सेम क्वेश्चन है कैश फ्लो का ही। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिस्क्लोज्ड एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 इशूड बाय ICI। कैश फ्लो के ही दोनों क्वेश्चन है आपको। एक में ऑपरेटिंग के बारे में पूछा है, दूसरे में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के। सेम 6 एडजस्टमेंट दी गई है आपको। ये आपका 9 मार्क का है और 1 मार्क का आपको इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया है। टोटल 10 मार्क का ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है। फिर आता है ये आपको हिंदी में दिया गया है इसके बारे में सारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन लास्ट में दिया होगा। हाँ, शो द कैलकुलेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन का को कैलकुलेट करना है और ये कैसे डिस्चार्ज होगी ये बताना है। टोटल आपका 9 मार्क का क्वेश्चन है 6 + 3 स्कीम है। इसका बी पार्ट हैगा। इसमें आपको क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। यही आपके क्वेश्चन है। इसमें आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। ये लिखा है पास जनरल एंट्रीज। टोटल आपका 6 मार्क का ये क्वेश्चन है। तो 9 + 6 ये आपका क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर ये वाला 15 मार्क्स का। इसका अल्टरनेटिव गिवन है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, लास्ट में दिया होगा इसमें प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। जो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट होता है वो बनाना है आपका। टोटल 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एक थ्योरी मार्क का पूछा है। राइट 3 डिफरेंस बिटवीन AS14 एंड AS103 3 मार्क का। टोटल ये क्वेश्चन हो गया आपका 15 मार्क्स का। ठीक है। ये इसका हिंदी में गिवन हैगा कंप्लीट। उसके बाद आपका ये 5th क्वेश्चन है। गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट दिया है बैलेंस शीट का। इससे आपको क्या बनाना है ये आपको लास्ट में दिया होगा क्वेश्चन में। हाँ, कैलकुलेट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड बैलेंस शीट ऑफ कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट टू बी टेकन टू कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ H लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एज एट 31 मार्च 2022। एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है आपका 15 मार्क का, जिसमें आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कॉस्ट कंट्रोल एंड बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस ऑफ कंसोलिडेटेड P&L ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो मतलब जब आप ये सारी चीजें बनाएंगे उसी के बाद आप कैलकुलेट कर पाएंगे। 15 मार्क का एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है। अल्टरनेटिव गिवन है, देखिए इसका
इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट कंट्रोल एंड बैलेंस शीट। वही को सेम क्वेश्चन पूछा है, बस आपको फिगर्स वगैरह कंटेंट चेंज कर दिया है क्वेश्चन का। सेम क्वेश्चन हैगा, 15 मार्क का आपका क्वेश्चन हैगा। बाकी आगे आपको इसका हिंदी वाला सारा गिवन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इससे आपको क्लियर हो जाता है कि आपका किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। ज्यादातर जो आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में इसमें क्वेश्चन आते हैं वो फुल फ्लेज क्वेश्चन आते हैं आपके, जो पूरे मार्क के आते हैं। कोई पार्ट वगैरह बहुत कम क्वेश्चंस में गिवन होते हैं। जो आपकी इसमें मार्किंग स्कीम थी, मेरे को जितना याद है उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 20 मार्क्स का, दूसरा था शायद आपका 15 मार्क्स का, उसके बाद एक था 10 मार्क का, और दो थे ये 15 मार्क्स के। तो 15, 20 और 10 30 और 45, ये आपका ऐसे 75 मार्क का हो जाता है। लेकिन वही अब आपका 90 मार्क का क्वेश्चन कर दिया गया है, वो पेपर कर दिया गया है। तो ये जो मार्क्स बढ़ाए जाएंगे वही इन्हीं के बढ़ाकर मार्क्स कर दिए जाएंगे, बाकी आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। मे भी आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो आपको पीडीएफ अगर चाहिए इसकी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। जो यूट्यूब चैनल है उसके अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक पिन है, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ अपलोड मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।